जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपका ट्यूटर तनवीर अहमद एक और लेक्चर के साथ, एक और वीडियो के साथ यूनिट नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 आज इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और इस उर्दू कोर्स 4 साला BS प्रोग्राम का यूनिट 1 का 9 लेक्चर नंबर 5 जो है ना, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम बातें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि समझ बूझ इसकी आई होगी और इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। और बड़ी खुशी होगी अगर अल्लाह की रज़ा के लिए मैं सब रिकॉर्डिंग करने के बाद आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम जो अभी तक इसमें जो डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 4 तक जो ऑलरेडी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। जो नए आने वाले हैं इस चैनल पे या इस वीडियो को देखने वाले हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। AIUU इन्फॉर्मेशन विद ब्यूटी ऑफ द नेचर, उसमें हर किस्म के सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को अवेलेबल होंगे। हर किस्म का रिलेटेड जो भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं, और कोशिश की जा रही है कि उसके अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप जो है ना, हर बुक्स का उसके चैप्टर के अकॉर्डिंगली लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करता रहूं। तो नए आने वाले लोगों के लिए यही है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो जो है ना, आप लोगों को आपको इंटीमेशन मिल सके आपके ईमेल पे या आपके चैनल पे, और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो अभी तक जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया है यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 4 तक, उर्दू ज़ुबान और उसका लसानी मिजाज, उर्दू का अरबी फारसी और दीगर ज़बानों से ताल्लुक़, उर्दू ज़बान के अहद व मुख्तलिफ़ नामों का जायज़ा, उसमें हिंदवी थी, गुजरी, दक्कनी, रेख्ता और उर्दू ज़बान की तश्कील के अनाज़र। तो ये 4 यूनिट हम जो है ना, वो 4 लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो नए आने वाले लोग हैं वो मेरा यूनिट लेक्चर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2, लेक्चर 2, 3 एंड 4, वो इसको अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए और उर्दू के मतलब BS प्रोग्राम में उर्दू से मज़ीद रोशनाई के लिए, चूँकि चैप्टर में काफ़ी लेंथी चीज़ें होती हैं और मैं शॉर्ट करके उनको पेश करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और आपके लिए शॉर्ट टाइम में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें या अपने इल्म में इजाफा कर सकें। तो आइए हम आज जो है ना, यूनिट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ताकि आप लोग यूनिट नंबर 5 का लेक्चर, तो आइए हम डायरेक्टली यूनिट नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। और इसमें यूनिट नंबर 5 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उर्दू ज़ुबान की नशोनुमा में सूफिया अकराम का हिस्सा, जिनको हम वली अल्लाह कहते हैं, और इसमें बहुत सारा इनका किरदार रहा है, जिसमें हम चारों के चारों चैप्टर में हम यही पढ़ते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं कि मुसलमान मुल्तान में आए, सिंध के इलाके में आए, मुसलमान हिंदुस्तान में आए, मुसलमान ईरान से आए, मुसलमान डिफरेंट सऊदी अरेबिया से आया, अरबी और हिंदवी का मुसलमानों का आपस में मेलजोल या ताजर का बना। तो सब में उसमें जो मुसलमान थे ना, उन मुसलमानों में सबसे बड़ा जो डियर स्टूडेंट्स जो उसका रोल प्ले रहा है वो सूफिया कराम का रहा है, कि अपने अपने अदबार में उन्होंने दीन की खिदमत की, अल्लाह की रज़ा की हासिल की, और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की अल्लाह पाक ने उनको वो चीज़ें अता की जो हर किसी को नहीं मिल सकती थी। और उन्होंने इस नई ज़बान की मार्ज़ वजूद में आने के लिए जो रोल प्ले किया, ये यूनिट नंबर 5 में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। आइए इसका तारफ़ करते हैं, यूनिट के मकासद हैं, और इसमें उर्दू ज़ुबान की नशोनुमा में सूफिया कराम का हिस्सा का जो चैप्टर है, तो इसमें लगभग 22 सूफिया कराम का जिक्र है जो है ना, इसमें जिन्होंने उर्दू की ज़बान में एक अहम रोल अदा किया, 22। तो इसमें आगे रेफरेंसेस होंगे, खुद आजमाई होगी और सजेशंस बुक्स होंगी, जिसको आप मजीद अपने नॉलेज को इन्हांस के लिए डियर स्टूडेंट आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो आइए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और पहला जो हमारा यूनिट का तारफ़ है, उर्दू कदीम की तश्कील व तरबियत और नशोनुमा में सूफिया कराम का किरदार बुनियादी नोयत का हामिल रहा है। उन्होंने तरीक़े मुख्तलिफ अदबार में उर्दू ज़ुबान की तश्कील और तबीर में वो खिदमात अंजाम दी, जिनकी बदौलत ये ज़ुबान राब्ते की ज़ुबान बन गई। उर्दू कदीम के तश्कीली और इब्तदाई ज़माने में फ़ारसी ज़ुबान बसनीत में इल्मी, अदबी, तदरीसी और दफ्तरी ज़ुबान की हैसियत से मुरवज थी, और सारा कारोबार हयात फ़ारसी ज़बान में अंजाम पा रहा था। वो सिर्फ सूफिया की खानकाहें थी जहाँ उर्दू कदीम में तालीम दी जा रही थी। सूफिया कराम भी इसी ज़बान में गुफ्तगू फरमाते थे, और उनके मरीदान का ज़रिया इज़हार भी यही ज़ुबान थी। सूफिया के मलफूजाती मजमूओं और उनके तज़किरों में जो इस्लाहन फ़ारसी में लिखे गए, कहीं कहीं उर्दू कदीम के नमूने महफूज रह गए, जिनकी बदौलत उर्दू ज़ुबान की कड़ियाँ सदियों तक फैली हुई हैं। इस यूनिट में मुख्तलिफ सूफिया के मलफूजात, अकवाल और अशार का तज़किरा करते हुए उनके बाद नमूने महफूज किए गए हैं,
ताकि ज़ुबान उर्दू की तश्कील और नशोनुमा के अहद व अहद मताला से इसके मतलब और मुतनव्वे रंगों को देखा जाए और आज के लसानी असूल ज़बाबत की रोशनी में इसके तारफ़ में डियर स्टूडेंट ये भी कहा जा सकता है कि उनके जो खानकाहें थी उनके मज़ारात से, तो वहाँ से जो है ना, या उनका जहाँ पे डेरे होते थे, उठना बैठना होता, तो वहाँ से उन्होंने उर्दू ज़बान की इम्तजाज का, उसके तरवीज का, या उसके आगाज़ का, या उसकी नशोनुमा की इब्तदा की, लोगों के साथ बोलचाल शुरू की, लोगों के तल्क़ात आपस में उसवार करना शुरू किए, और उसी कंटेक्स में ये एक चीज़ जो है ना वाज़े वजूद में आई जिसको नाम उर्दू कहा गया। तो यूनिट का मकसद इसमें यही है कि हमने आगाज़, इर्तिका और तरवीज अशात के सिलसिले में सूफिया कराम, वैसे तो आगाज़, इर्तिका और तरवीज में हम 4 चैप्टर में मुसलमानों का अरबी, फ़ारसी ज़बानी और मुख्तलिफ लैंग्वेज का, मुख्तलिफ इलाकाई रस्म और रिवाज का और आपस में मेलजोल का असरात हम पढ़ते आए हैं। और आज खुसूसी तौर पर यह चैप्टर सूफियाज के बारे में है कि उन्होंने इस उर्दू के इसको उर्दू को राज करने के लिए, राइज करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना क्या क्या रोल अप्लाई किया, उसके उनके अकबाल के जरूर, उनके मलफूजात के जरिए और उनके अशारों के जरिए जो उनके रंग बिरंगे बदलते हुए थे। तो उर्दू ज़ुबान की तश्कील और तरमीम खानकाहों का किरदार भी एक नुमाया रहा है। सो उर्दू ज़ुबान की नशोनुमा में सूफी कराम का हिस्सा, आइए डिस्कस करते हैं। खिदमात से सूफिया कराम की खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। वो लोग थे जिन्होंने रशद व हदायत और तबलीग अरशाद का काम इलाकाई ज़बान और बोली में अंजाम दिया। उन्होंने उर्दू कदीम हिंदवी ज़बान की तश्कील और तरवीज और नशोनुमा में भी बुनियादी करार दिया गया। उनकी खानकाहें और जमात खाने मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात के लिए हमागी थे। उसमें उन खानका की हैसियत एक कम्यूनिटी सेंटर की स्थिति, जहाँ आवाम को तदरीस के मौके भी मुयस्सर और लंगर खानों से उन्हें रोटी और कपड़ा भी फराहम किया जाता था। गोया कि दीनी और मुआशी ज़रूरतों की फराहमी एक ही छत तले मैया थी। इन खानकाहों में लोग बाग बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों से आकर रहश पजीर होते थे। इनके बाहमी इख्तलाक से हिंदवी ज़बानों मुख्तलिफ ज़बानों और इलाकों के रंग और खुशबू रच बस गए। फिर ये ज़ुबान सूफिया के काफ़िलों से सजासा मुख्तलिफ इलाकों में महब सफ़र रही और यूँ बरसगीर का तहजीबी और सकाफ़ती मंजरनामा में भी उसके रगो रेशे में सरैयत करता चला गया और इस ज़बान की नशोनुमा में उनका किरदार सामने आने लगा। गली कूचों और हाट बाज़ार में पड़ी इस ज़बान को मोहब्बत से गले लगाया और राब्ते की ज़बान बना दिया। झैल में सूफिया मलफूजात, अकबाल और अशार दर्ज किए जा रहे हैं ताकि देखा जाए कि किन किन बुजुर्गों ने किस किस अंदाज से इस ज़बान की आबियारी और इस ज़बान की तश्कील और तबीर में उनका क्या किरदार था और ये ज़बान किस तरह उनके आस्थानों में मुराकब होकर बरगोबार लाई, यानी कि उसकी नशोनुमा कैसे हुई। हम ये भी कह सकते थे उस वक्त जो मज़ारात थे या उनके जो डेरे होते थे, तो उनमें वो लैंग्वेजेस ही नहीं, अपने वो कुरान हदीस तफसीर का दर्स भी दिया करते थे, मुसलमानों का दर्स भी दिया, अपनी तबलीग भी किया करते थे। सिर्फ तबलीग ही नहीं, हर तहजीब व तमद्दन में रहने वाले और चलने फिरने वाले लोग जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी खिदमत भी की जाती थी। सिर्फ लैंग्वेज के कंटेक्स में ही खिदमत नहीं, उनकी हर लिहाज में डियर स्टूडेंट उनमें खिदमत की जाती थी। और उन्हीं खिदमत को मद्देनजर रखते हुए उन सूफियाज ने इस उर्दू ज़बान के कंटेक्स में अपना जो रोल प्ले अदा किया है उसके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मशहूर मरूफ जो हस्ती हैं हमारे पाकिस्तान में, इनका मज़ार है, नाम है फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर। और अगर इनकी खिदमात में और इनकी मोहब्बत में मैं डियर स्टूडेंट्स बातें करना शुरू कर दूं तो ये लेक्चर इतना लेंथी हो जाए कि 6 महीने क्या साल एक ही लेक्चर में मुझे लग जाएंगे। लिहाजा जो यहाँ पे वो लिखा गया है मैं उसी के कंटेक्स में रहता होता हूँ, हिस्ट्री को मैं डिस्कस नहीं करता होता, इसलिए टू दी पॉइंट बातें हूँ ताकि आप लोगों को शॉर्ट टाइम में एक लेंथी कोर्स को शॉर्ट थिंग्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको अंडरस्टैंड किया जाए। तो ये वो बुजुर्ग हैं जो ख्वाजा कुतुब बख्तियार अहमद के मुरीदे और खलीफा थे। इनसे मुबालगा हज़ारों लोग फैज़ याब हुए। इनके खलफा में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, इनका मज़ार जो है वो दिल्ली शरीफ में है। शेख बदरुद्दीन इसहाक, हज़रत अलाउद्दीन आलम इनका कलियर शरीफ में है। जमालुद्दीन हांसवी बहुत शोहरत पाई। ये 3-4 बुजुर्ग बाबा फरीद के हाथ पे जिन्होंने बैत हासिल की और उन्होंने वो मकाम हासिल किया जो एक रहती दुनिया तक उनका तारीख में नाम जिंदा रहेगा। और अभी तक इस वक्त तक भी उनके मज़ारों से फैज़ और फैज़ान जारी और सारी है। बाबा साहब और पंजाबी में शेर भी कहते थे और आसार से यूं मालूम होता था उनकी खानका में इलाकाई ज़बान में गुफ्तगू होती थी। उनके मान बाद उनके सिलसिले की मसनद और मुतबर किताबों उनका अकबाल और दो हैं नकल हुए। सेरल औलिया में उनका जो पंजाबी
तो मज़कूर है शेख बुरहानुद्दीन गरीब के मलफूज़ात नफ़ाइस और अल्फाज अहसन इकबाल और गरीब ये उनकी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी, उनके कई दुआएं हैं। इस तरह ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शराजी के मलफूज़ात हदायत और कलूब में भी बाबा साहब के दोहे मिलते हैं। इन करीब तरीन और मसरत तरीन माखज़ा से अशकार हैं। बाबा फरीद उर्दू कदीम हिंदवी और पंजाबी के शायर थे। मज़कूरा सनद दर माखज़ में मौजूद कलाम बहुत मामूली लफ्ज़ी तग़य्युर तब्दील के साथ उनके मतदावल कलाम में मौजूद है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुलफ़्फ़ज़ात फ़वाइद फ़वाइद में बाबा साहब का जिक्र खैर कसरत से हुआ है, लिहाजा उनका कोई हिंदी या पंजाबी कौल या दोहा मज़कूर नहीं। उसकी वजह यह हो सकती है क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का अबाई तलक बदायूं से था और उनकी ज़ुबान पूर्वी थी, इसलिए मुमकिन है कि वो पंजाबी से आगाह न हो। बाबा साहब की रहलत के बाद उनके रोज़ा अनवर की ज़ियारत के लिए वो 7/12 जोधन पाक पतन आए। 7/12 जोधन ये पुराना नाम है पाक पतन का, लेकिन इस इलाके की ज़बान का कोई लफ्ज़ मकूला या असर उनके मलफूज़ात में दिखाई नहीं देता है। इनके बरक्स हांसी के सूफिया के हाँ बाबा साहब के पंजाबी और हदमी अकबाल दोहे और शलूक मकबूल भी रहे और उनकी बसातत से जनूबी हिंद तक जा पहुँचे। तो बुरहानुद्दीन गरीब हांसी के बशिंदे थे। उनके खानवादे का बाबा साहब से नहायत गहरा तल्लुक़ और रिश्ता था। उनके सगे मामू शेख जमालुद्दीन हांसबी बाबा साहब के खलीफा, बल्कि इस तरह उनकी मामूजाद बुरहानुद्दीन सूफी को भी बाबा साहब से अरादत और खिलाफत का आज़ाद हासिल है। बल्कि लुत्फ़ की बात यह है कि वो भी अभी कमसन थे कि उन्हें खिलाफ अर्जाई हुई। इस ज़माने में चूँकि हांसी पंजाब में शामिल था, इसलिए इस इलाके के लोग पंजाबी और उसके मुख्तलिफ लहजों से बखूबी आगाह थे। इस खानवादे में बाबा फरीद का अकबाल और दोहों की रवायत मौजूद रही और उनकी तबीर व तफरीह में हमक और औलन खानजादे के सूफिया की मजालस में बाबा साहब के दोहे मजकूर हुए और उन्हें मलफूजात के जरिए तारीख औराक में महफूज हो गए। इस तरह खजाइन रहमतुल्लाह शेख हाजन में भी बाबा साहब के पंजाबी और हिंदी कलमात और दोहे महफूज हैं और बाद अज़ा ग्रंथ साहब में भी बाबा साहब के शामिल हुए और एक बानी के तौर पर महफूज है। ग्रंथ जो है ये सिख मज़हब के डियर स्टूडेंट के साथ इनका तल्लक है और बाबा साहब के जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, शेख बुरहानुद्दीन का और मुख्तलिफ जो शेख जमालुद्दीन का मैंने जिक्र किया है। एक्चुअल बाबा फरीदुद्दीन मशहूदगंज शफी शेख जो है ना हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली शरीफ में उनका मज़ार शरीफ है और वहाँ पे उनके शागिर्द थे, उनके खलीफा थे और उनके हाथ में उन्होंने बैत की। तो वहाँ पे हिंदवी भी इसमें शामिल थी। आप चूंकि पंजाब में रहने वाले थे पाक पतन शरीफ में, ये पंजाबी भी इसमें शामिल थी। तो इनका आपस में मेलजोल के बाद आपके दो मखसूस किस्म के बड़े मारूफ और मशहूर शागिर्द थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत सावर पिया जो उनके भांजे भी थे। तो इन्होंने अपनी जो मुख्तलिफ उस वक्त के अशार जो आप बोले जाते थे, तो जगह जगह पे उनके जो है ना वो दोहे और उनकी अशार हमें जो है ना वो उनको मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। सीरल औलिया के मुसन्नफ़ अमीर खुद ने लिखा है कि मनकूल चून शेखाल जमालत नकल कर मादर मुमना कहते कि उन्होंने अपनी फ़ारसी ज़बान में इसमें कुछ जो है ना वो नकल अता किया है। तो उसका उनका कहना ये है इसमें कि आपने सॉरी डियर ये थोड़ा सा उनका कहना है कि मादर मोमना जबान की खादमा थी। शेख बुरहानुद्दीन सूफ़ी जमालुद्दीन के बेटे और मौलाना कुतुबुद्दीन के बाबा साहब के अता फरमुदा मसल्ला और अथा को लेकर अजोदन पाक में हाजिर हुए। बाबा साहब ने मौलाना बुरहानुद्दीन सूफ़ी को शर्फ अरादत बैस से सरफराज फरमाया। चंद रोज़ उन्हें अपने ज़ेरे निगरानी रखा और वापसी के वक्त उन्हें खिलाफ अर्ज़ाई फरमाई और वो मसल्ला और असा भी अनायत फरमाया जो उनसे कबल उनके वालिद को दिया था और उन्हें कुछ दिन शेख और मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में रहने का हुक्म दिया। मादर मोमन ने बाबा साहब की खिदमत में अक़दस में हिंदी ज़बान में अर्ज़ की। ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन मोमना ने बाबा साहब की खिदमत अक़दस में हिंदी ज़बान में अर्ज़ की, ख्वाजा बालक हैं सो इस बारगाह को उठाने की ताकत नहीं रखता। बाबा साहब ने भी हिंदवी ज़बान में फरमाया, 14वीं का चांद अव्वल शब को छोटा ही होता है और बेतदरीज ही कमाल को पहुँचता है। मौलवी अब्दुल्ला के अपनी किताब उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफी कराम का काम में बाबा फरीद के कई अखबार और कलाम के नमूने नकल किए हैं जो कदीम कलमी बैज़ों और मलफूजाती मजमूए से लिए गए हैं। इस नमूनों कलाम में एक ऐसी गज़ल दर्ज की है जिसमें शकरगंज बतौर तखल्लुस आया है। आसार से मालूम होता है कि यह गज़ल उनकी नहीं हो सकती क्योंकि वो फरीद तखल्लुस करते थे और यही तखल्लुस उनके पंजाबी और हिंदी कलाम में आया। लगता है कि शकरगंज तखल्लुस वाली गज़ल उनकी किसी अकीदत कैश और अरादत गुजार की नौश्ता है क्योंकि इसका मिसरा पंदे शकरगंज का बदलहान ये वो उस वक़्त के दोहे हैं जिनमें वो इनका रकम तराज किया गया है। स्टूडेंट्स इस बात का कमाल है कि शहर अपने बुजुर्ग शकरगंज के बदन नसीहत को दिलो जान से सुनने का मशवरा दे रहा है और अगला मिसरा ज़ाया मकन उम्र के हयात यकीनन बाबा साहब के किसी कौल या उनके किसी शकूक की खुशबू से मशहूर है। डॉक्टर जमील साहब बाबा साहब के बारे में लिखते हैं। डॉक्टर जमील जालबी उनके फ़िक्रे ये मुख्तलिफ तज़किरों में मिलते हैं। सरसा कभी नस्सा खा खो खा
खा दो खा मादर मनन, यानी कि ये बाबा शेख फरीदुद्दीन गंज शकर महसूद के बारे में लिखा गया था। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें अगर मैं करता रहूँगा तो डियर स्टूडेंट अभी एक ही बुजुर्गों की डिस्कशन है, 19 अभी बाकी हैं, तो आपका लेक्चर बहुत तवील हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। शमीउद्दीन नागौरी। शमीउद्दीन नागौरी ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा थे। ख्वाजा गरीब नवाज यानी कि ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो कहलाते हैं उनके मुरीद थे। वो नागौर के रहने वाले थे। उन्होंने फारसी में कई किताबें लिखी। उनके मलफूजात मजबूए सरूदुल सदर भी, नूरुल बदूर भी, कई हिंदी अल्फाज आए। बाबा उर्दू ने अपनी किताब में उनके वालिद ग्रामी का एक फिक्रा दर्ज किया है जो इस बात का गमाज है कि इस ज़माने में हिंदी ज़बान खानकाहों, बाज़ारों और घरों में बोली जा रही थी। खजाने रहमतुल्लाह में लिखा है कि एक रोज़ हमीदुद्दीन फिक्र को फाका से तंग आकर अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज़ किया कि अपने फरजांद के हक में फ़राक़ मुआश के लिए दुआ कीजिए। उन्होंने फरमाया कि माँ अपने फरजांद के हक में फ़राक़ मुआशी नहीं चाहती। अगर तुम फ़राक़ मुआशी चाहते तो अपने बाप से कहो। चुनांचे ये बाप की खिदमत में हाजिर हुए और वही अर्ज़ की। फरमाया हाँ बाबा कुछ। इन्होंने माँ के पास हाजिर होकर हज़रत वालिद ने ये फरमाया तो वालिदा ने कहा तुम अपना घर अलग बना लो, फिर देखो क्या होता है। इतनी दौलत आएगी कि सिमटे नहीं सिमटेगी। तो ये इन बुजुर्गों के दरमियान तीसरे बुजुर्ग हैं शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर पानीपत। ये एक बहुत बड़े बू अली कलंदर का डियर स्टूडेंट आपने नाम सुना ही होगा। तो उनके बारे में भी अगर तफसील से जिक्र करना हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आइए हम टू द पॉइंट बात करते हैं। शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर ने शेख निजामुद्दीन के जवाब में ये दोहा लिखा था, साहरे ना मानियो पियो के नहीं तानू तू ना बूझी बात ओदी दी स्वागन नानू। और ये दोहा मुबाज खान को भी भेजा था, सज्जन सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रुए, बदना ऐसी रेन कर बोर कदी ना हुए। शेख अबू अली कलंदर ने एक मौका पर अमीर खुसरो से महात्मा होकर कहा। तो ये तमाम शेर व शायरी का डियर स्टूडेंट कहने का मकसद ये है कि उन्होंने इस अंदाज में ये उन किताबों से लिए गए हैं कि जिनको बाद में उर्दू ज़बान का जो है ना बाद में माज़ वजूद में आया और उनका रोल क्या था। और वहाँ पे आप इन अल्फाजों को गौर से देखेंगे तो इनमें आपको क्या नज़र आएगा, इनमें हिंदवी भी नज़र आ रही है और इनमें पंजाबी भी नज़र आ रही है। तो आइए शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में क्या लिखते हैं जो 725 हिजरी में इनकी मादी ज़बान पूर्वी थी। वो अरबी और फारसी के अलावा पूर्वी में भी गुफ्तगू फरमाते थे। उनकी खानका में एक ऐसी ज़ुबान की नशरमा तहजीब हो रही थी जिसमें मकामी पर प्राकृतों के साथ साथ तुर्की, अरबी और फारसी के अल्फाज भी शामिल होते हैं। निज़ामी हिंसरी में मरकूम है। निज़ाम हिंसरी जो बुक है उसमें लिखा गया। आप हजरत में कुछ ख़ास मुझको और ख्वाजा हसन आप लिखते हैं उसमें अमीर खुसरो को और ख्वाजा सईद मोहम्मद और उनके भाई ख्वाजा सईद मूसा को अपनी बहन के पोते ख्वाजा सईद और रफ़ीउद्दीन हारून और मेरे हम वतन संबल देव और सेतल को याद फरमाया था। जब हम सब जमा हो गए तो इरशाद हुआ तुम सब मिलकर एक ऐसी ज़बान तैयार करो जो हिंदू ज़बान और बाहर के आए हुए मुसलमान आपस की बातचीत और लेन देन के काम के लिए लाएं। अमीर खुसरो ख्वाजा सईद मोहम्मद की तरफ खास इल्तफ़ात के साथ हजूर ने देखा और फरमाया कि पहले भी तुमसे ये बात कह चुका हूँ कि इन दोनों ने जवाब में गुजारिश की। यानी कि उन दिनों में डियर स्टूडेंट के मेल जोल के साथ उनकी तजारत में उनके वो बड़ी परेशानी का सामना होता था क्योंकि मुख्तलिफ ज़बानें थी। आप पूर्वी ज़बान जानते थे, कुछ लोग हिंदी जानते थे, कुछ संस्कृत जानते थे और कुछ दक्षिणी जानते थे, कुछ गुजराती जानते थे, कुछ पंजाबी जानते थे, कोई कुछ जानते थे। तो आपने उस वक़्त के चूँकि ये आलम थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, तो आपने ये महसूस किया क्यों ना एक नई ज़बान जो है ना वो माज़ वजूद में लाई जाए ताकि लोगों को समझाया जाए, उनके बदले में तदरीस करके और एक नए दौर का आसान तरीके से आगाज़ किया जाए। तो आपका एक बहुत अच्छा रोल रहा है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी आपके शागिर्द रहे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के। बेनज़ीरा बेअदील शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ असनाम में शेर कहे। उनकी मसनवी और गज़लें हमारी शोरा का हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के महबूब मुरीद थे। उन्होंने फ़ारसी नसर भी लिखी। गज़ल कमाल का दिवाचा और उनके अदबी और शेरी तनकीदी शौर का खूबसूरत नुमाइंदा। उन्होंने अफजल फ़वाइद के नाम से अपने पीर मुर्शिद के मुल्फ़ज़ात भी कलमबंद किए। वो मौसीकी के भी माहिर थे। उन्होंने ईरानी और हिंदुस्तानी मौसीकी को बाहम मिलाकर एक नई तर्ज मौसीकी की बुनियाद डाली गई, नई रागों और रागीनों को। यानी कि हाँ हम लोग ये कह सकते हैं अमीर खुसरो डियर स्टूडेंट ये वो हैं जो हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर की जो दादा और परदादा में नजर आते हैं और ये शागिर्द थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के। मौसीकी जो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या कहीं भी अगर कोई यहाँ पे आपको माज़ वजूद नजर आ रहा है तो इनकी मरहून मिन्नत है। ये भी बुजुर्ग थे और इन्होंने अपनी किताबों में जिसका नाम ग़ज़ातुल कमाल लिखा हुआ उनमें ना सिर्फ उर्दू के लिए काम किया बल्कि उनमें अपना इस मौसीकी के लिए भी अपना रोल प्ले किया। तो ये थे अमीर खुसरो। तो उनका कलाम भी कुछ इस तरह का था। बाला था जब सबको बाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया इसका नाम,
पूछे नहीं तो छोड़ जाऊं। यानी कि अगर मैं इसकी डिटेल में चला जाऊं, चिराग इस नज़म का नाम है जिसमें उन्होंने ये अपना कलाम लिखा था। तो एक डिटेल, एक लंबी चौड़ी अबैस छिड़ जाएगी। डियर स्टूडेंट, 10 नारी एक ही नर, बस्ती बाहर बाबा का घर, पीठ सख्त और पेट नरम, मुंह मीठा तासीर गर्म। यानी कि ये वो उन लोगों के बारे में है कि जो मुंह पे कुछ होते हैं और बाद में अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है, उनको कहने में। तो ये उनकी कुछ चीज़ें रकम तराज हैं इसमें, कुछ फारसी में और कुछ हिंदी में और कुछ पंजाबी उसमें मिक्सचर है। तो शेख बरहाउद्दीन बारी छठे बुजुर्ग हैं, उनके बारे में रकम तराज है मौलवी अब्दुल हक। सैयद अलाउद्दीन ज़िया चिश्ती दौलत आबादी के अहवाल में ये मनकूल है कि जब सुल्तान जी ने हज़रत बहाउद्दीन गरीब को दक्कन जाने का हुक्म दिया तो साथ ही ये फरमाया कि मेरी पीरजादी दौलत आबाद में क्या फरमाया। उनकी गर्म खिदमत में सरगर्म रहना। इससे मुराद हज़रत बीबी आयशा फरीद गंजशकर की साहबजादी हैं। अब हर जुमे को बाद नमाज आयशा उनकी खिदमत में हाजिर होते। बीबी आयशा की बेटी थी जो बहुत बड़ी आबता ज़ात थी। एक बार जो आप हस्ब मामूल बाद नमाज हाजिर हुई तो उनकी निगाह उस लड़की पर पड़ी और उनको देख मतबसम हुए। बीबी आयशा ने यह ज़बान मुल्तानी फरमाया, अब ए बुरहानुद्दीन साड़ी धी की कहंदे हंसदा है, यानी की क्या हंसदा है, साड़ी धी की क्या हंसदा है, ए बुरहानुद्दीन तो हमारी लड़की को देखकर क्यों हंसता है। इसका मतलब ये बनता है। इससे जाहिर ये कि बुजुर्ग मकामी और बुदन बतनी बोलियों को बिला तकल्लुम बोलते थे और उसके इस्तेमाल से कभी और ना आते थे। तो इसका ये भी रोल है। आगे ख्वाजा ज़ैनुद्दीन खल्द आबादी और यही मुकीम हो गए। ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब के ये भी मुरीद और खलीफ थे। आपने शेख की वफात के बाद उनके सजादे पर बैठे और रिश्द हदायत का काम अंजाम दिया। उनकी ज़बान फारसी थी मगर इनके मरफूजात हदायतुल क़ुलूब के मुताले से मालूम होता है कि वो मुकामी ज़बान पर भी दस्तक रखते थे। उनके मलफूजात में मुकामी अल्फाज और हिंदवी जुमलों की आमेज़श इस बात का बयान सबूत है कि इस वक्त खुल्द और नबा में ये ज़ुबान खासो आम थी। तो इसमें तरीक़ बेड़ के हवाले से डॉक्टर जमील जालबी ने एक हिंदी फ़िक्रा नकल किया है। बिस्तरे मर्ग पर थे हाजरीन में से किसी ने खरीद पूछी, उन्होंने जवाब दिया मंजा मत बुलाओ, मंजा मत बुलाओ। ऐसे लम्हों में इंसान वही ज़ुबान बोलता है जिसे वो सारी ज़िंदगी हर वक्त इस्तेमाल करता रहा हो। तो ये भी उनकी हिस्ट्री मिलती है। तो 8वें बुजुर्ग शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी के मलफूजात हिंदी के 50 अल्फाज मज़कूर हुए। उसके अलावा उनके किज मदरे दोहे और पालनामे भी साहत की ज़बान और उसके तश्कीली, यानी कि इनकी जो शायरी है उनको ये नीचे बयान किया गया। इनके फ़िक्रे जो नीचे बयान किए गए हैं तो इनका भी उर्दू की ज़बान के रोल में शेख का अपना रोल है। शाह कुचक वली 805 हिजरी, शाह कुचक वली सिलसिला चिश्तिया के मायना सूफी थे जो ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब के मुरीद खलीफा थे। इनका मज़ार बेड़ में आज भी मरजा खासवाम है। इनकी खानका में भी हिंदवी ज़बान रवाइज थी। तारीख बेड़ के हवाले से डॉक्टर जमील जालबी ने उनके 2 फ़िक्रे लिखे हैं। नहोर आए नहोर जाए लाले को तेरे बाय, सैयद मोहम्मद ओसना पिलाए। तो इन फिगरों को हम देखेंगे ना तो यही आपको नजर आएगा। तो इसमें उर्दू की झलक नजर आती है, पंजाबी की झलक नजर आती है और इसमें हिंदवी की झलक नजर आ रही है। तो ये चीज़ें हैं कुछ इन बुजुर्गों के बारे में। सैयद बरहाउद्दीन तो इनके भी जो अब्दुल्ला कुतबा ये भी जो है ना 9वीं सदी ईस्वी के ज़बान के, यानी कि कल हमने 1000वीं सदी का जिक्र किया था। ये 9वीं सदी के बुजुर्ग हैं जो उन्होंने अकबाल कुतुब आलम में ये कुछ चीज़ें मिलती हैं। तारीख में क्या है, लोहो के लकड़ है कि पत्थर है, भाई महमूद ये 9वीं सदी के हैं। तो ये कुछ फारसी के अशार हैं, इनकी किताबें मिलती है कि जो फारसी का भी हमने जिक्र किया और इसमें कुछ उर्दू का जिक्र किया। तो उनके वो उर्दू मार्ज वजूद किस तरह आई, ये कहने का मकसद है। तो 11वें बुजुर्ग शाह उर्फ शाह मंजन है। तो इन्होंने कैसे फिक्रे सारे अंजाम दिए, जो राजन जी ओया होवे तो तुझ जैसे फ़कीरों की बरसों 3 कनासी। तो इसमें आप लोग ये देखें, ये हिंदी अल्फाज है, ये पंजाबी है और कुछ उर्दू के अल्फाज नज़र आ रहे हैं। ये 888 हिजरी है डियर स्टूडेंट, 888 हिजरी के ये उनके अकबाल में ये बातें पाई जा रही हैं जो बाद में उर्दू के रहन सहन में ये कुछ चीज़ें हैं जो फारसी में भी हैं, जो ये आप देख सकते हैं मज़ीद डिटेल में जाकर, क्योंकि 23 मिनट हो चुके हैं और हम आगे बढ़ते हैं, इसको शॉर्टकट करते हैं इनका मुख्तलिफ। तो मीरा जी शमसुल इशाक 902 हिजरी में अपने उर्दू के खिदमात में जो उन्होंने लिखा था उनका तस्करा मुख्तलिफ मौलवी अब्दुल हक भी रकम दराज करते हैं कि आपने गेसू दराज का फैज़ दखल में बहुत वसी आम और उनके रूहानी फजूज़ कुछ भी हूँ, लेकिन उनका ये फैज़ कुछ कम नहीं कि उन्होंने अपने अल्फाजों के ज़रिए या अपने कलाम के ज़रिए उर्दू ज़बान की जो खिदमात सर अंजाम दी वो उनका नमूना देखिए, वो ये है कुछ।
पीर वही जो प्रेम लगा दे, नूर निशानी ऐन, मंजा की सदा लखावे जहां लेन देन न रखे, जिस मार्ग थी जीव सचरे सो ही मार्ग साथ। इनमें इनमें सबसे बड़ी काम की चीज़ें डियर स्टूडेंट यही है कि उन बुजुर्गों ने, यानी कि आपके साथ उनमें उनकी सन भी लिखी हुई है, जो डेट भी लिखी हुई है, हिजरी भी लिखी हुई है, कि उन दिनों में कितनी ये पुरानी जबान के छोटे छोटे अल्फाज थी, लेकिन मिक्सचर जबान होती थी। उनको सॉर्ट आउट करने के बाद, उनको इकट्ठा करने के बाद उन्हें एक चीज़ जो है ना वो गालब नई चीज़ में आई, खुश कही मच कहो मीरा नजी इश्क बड़ा या। तो इनमें देखेंगे ना कि कौन कौन से अल्फाज कहाँ कहाँ से एक्चुअली यहाँ पे इस टॉपिक में बात करने का मकसद ये है कि हमने जो अल्फाजों पे गौर करना है कि ये कौन सी हिजरी में, कौन सी सन में जो है ना इसका रोल रहा है उर्दू के लैंग्वेज को क्रिएट करने में, उर्दू के लैंग्वेज को बनाने में। तो ये एक बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने अपने सूफियाना कलाम लिखा है, और इन कलाम के जरिए जो ये चीज़ें साबित होती हैं, जो हमारे डॉक्टर हजरात ने, जो पाकिस्तानी हैं, जो मुसलमान हैं, उनके बारे में ये चीज़ें लिखी हैं, उनके काफ़िए, उनके दोहे वगैरह, उनके कलाम को, इनका उर्दू के साथ क्या तल्लुक है। तो 13वें शेख बहाउद्दीन बाजन है, उनकी शायरी में उर्दू की खिदमात में क्या रोल रहा है। शराब मोहब्बत पर प्याले आतिश इश्कत नकल नवाले, यानी कि आप देखेंगे ना कि इनमें शराब जो है उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये 914 हिजरी है डियर स्टूडेंट, ये 914 हिजरी है। और इनके बारे में ये देखें, अगर 914 हिजरी में इस किस्म का कलाम बोला जा रहा है तो इसमें अक़दा है, और इसमें कौन कौन के अल्फाज शामिल हैं। तो ये उर्दू की सारी असरात हैं, नशोनुमा के करदार में उनका अपना एक रोल रहा है। सैयद अशरफ बयानी के बारे में 935 हिजरी के बारे में क्या लिख रहे हैं, और उनको डिफरेंट जो है स्कॉलर्स ने अपने अपने अल्फाजों में, तो ये उनका कलाम है। तो इनमें भी आप देखें कि उस वक़्त के 935 हिजरी में उर्दू के अल्फाज इसमें भी नज़र आ रहे हैं, कुछ हिंदवी नज़र आ रहे हैं, कुछ आपको पंजाबी नज़र आ रहे हैं, तो ये आपको अरबी नज़र आ रहे हैं। तो ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर मिल के जो है ना एक नई ज़बान को माज़े वजूद में आया है। तो ये 15वें काजी महमूद दरियाई 941 हिजरी में जिन्होंने फ़ारसी को भी अडाप्ट किया, और उसके बारे में जो लिखा गया है महमूद दरियाई की शख्सियत का, इसको आप मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। तो ये इनका कलाम है, इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन सूफियाज का उर्दू की ज़बान में क्या रोल रहा है। तो शेख अब्दुल कंदूस 945 हिजरी, उसके बाद उनका कलाम जग बाया छोड़कर हूँ तुझको जोगन हुई, बाज प्यारी है सकी एक जगना लियो। तो ये स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, उनके कलाम में भी उर्दू के अल्फाज नजर आए। तो 17वें शाह अली मोहम्मद जुगाम दनी 973 हिजरी में उनका क्या रोल रहा है, तो ये उनके बारे में एक्चुअल इन तमाम सूफियाज का जो देखने की वाली बात है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि उर्दू की नशोनुमा में, उर्दू की लसानियत में, उर्दू को बाज़ वजूद में लाने में उनके कलाम का, यानी कि आप 800 हिजरी से लेकर और 1600 हिजरी तक, 16वीं सदी तक जो हमने, जो पहले भी है 16वीं सदी तक मुगलिया सल्तनत और 18वीं सदी तक जो है ना इनका वो रोल रहा है। शेख बुरहानुद्दीन जानब, तो इनका भी आप कलाम देखेंगे, इसमें भी उर्दू के अल्फाज वाज़िया तौर पे आपको मिलते हैं। तो मैं मज़ीद शार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बातें वही हैं डियर स्टूडेंट्स, कि आपने इनके कलाम में इनके देखना कि उर्दू के अल्फाज कौन से हैं, अरबी के कौन से हैं, फारसी के कौन से हैं। और ये चूंकि इन तमाम ज़्यादातर बुजुर्गों का ताल्लुक जो है हिंदुस्तान से है, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उनके अकॉर्डिंगली वो अल्फाज बीच में आपको मिलते हैं। शेख वजीउद्दीन अलवी गुजराती के ये अल्फाज हैं, ये उनके कलाम है, और ये चीज़ें जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये वाली 1 2 3 4 5, तो इनका ये कहना है कि इनका रोल क्या रहा है उर्दू की तरबियत में, उर्दू की नशोनुमा में, उर्दू को आगे जो है ना बढ़ने में। तो शाह अमीदुद्दीन आला ये 20वें बुजुर्ग हैं, और गालिबन ये आखिरी बुजुर्ग हो गया, तो उनका ये कलाम देख लें आप, उनके बारे में ये तमाम की तमाम चीज़ें। ये 21वें बुजुर्ग आ गए जी खूब मोहम्मद चिश्ती, तो इनका कलाम भी फारसी भी नज़र आ रहा है, अरबी भी कुछ अल्फाज नज़र आ रहे हैं, ये कुछ पंजाबी और उर्दू के मिक्सचर है। तो इनका रोल कौन सी सदी में और कौन सी हिजरी में रहा है, और उर्दू की बात में तो बहुत सारे आप ये 22 किस्म के बुजुर्ग आपसे डिस्कस किए हैं। पिछले हमने तीसरे चौथे लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि उर्दू का कोई वक़्त ही नज़र नहीं आ रही थी। कुछ जो है ना वो बहुत सारे ऐसे वो मतलब रिसर्चर ने लिखा था, सैयद मीरा हसानी, कि उर्दू जो है ना कोई ऐसी कोई वक़्त ही नहीं थी, कोई तारीख ही नहीं थी, इसलिए ये एक ज़बरदस्ती ज़बान माज़ वजूद में आई। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रूफ के साथ 5वें यूनिट में 5वें लेक्चर में ये 22 बुजुर्ग, जिनका मुसलमान बुजुर्गों का, एक मशहूर बुजुर्गों का और आगे उनके शागिर्दों का एक अहम रोल रहा है इस उर्दू की
नशोनुमा में, उर्दू की लसानियत में, उर्दू की इम्तजाज में, उर्दू की बढ़ोतरी में, उर्दू को यहाँ तक पहुँचाने में कि आज बरसगीर में ही नहीं पूरी दुनिया में इसका जो है ना वो चर्चा हो रहा है इस ज़बान का। और इसके कंटेक्स्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें वाज़े वजूद में आ रही हैं। ये रेफरेंस है जहाँ से इन तमाम 22 बुजुर्गों का जो है ना वो निकाला गया, सॉर्ट आउट करने के बाद इस चैप्टर को इस करिकुलम में डाला गया। और ये स्टूडेंट ये सारी की सारी बुक्स हैं, इसको आप मज़ीद नॉलेज के लिए आप रीड आउट कर सकते हैं। आगे आपको खुद आजमाई होगी कि आपने जो 25-30 मिनट में जो लेक्चर सुना है इनमें तमाम शॉर्टकट अल्फाज यही हैं कि आप सूफिया कराम का नाम याद रखेंगे, उनकी सन याद रखेंगे और उनका जो है ना क्या रोल रहा है उर्दू ज़ुबान की तरवीज में, उर्दू ज़ुबान की नशर में। तो ये था 5वां यूनिट, 5वां लेक्चर आपके 900 कोड के साथ। उम्मीद है आपको स्टूडेंट ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हुआ। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये तजवीज़ करदा बुक्स हैं, इसको भी आप रीड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको बढ़ाएँ। तो ये था आज का यूनिट नंबर 5 तक लेक्चर। तो नए यूनिट के साथ, नए लेक्चर के साथ कल फिर दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको ये पसंद है। नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश यही है कि काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि सिर्फ आप ही स्टूडेंट नहीं होंगे, ये आप लोगों को फैसिलिटी अवेल हो रही है ताकि आने वाले जो BS उर्दू या 9002 कोड रखने वाले स्टूडेंट को ये अवेल हो सकें मार्केट में। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।